देखिए, कल हमने इस ग्रुप की पहली क्लास अटेंड की थी। उसके दो पार्ट थे अपने, कि गोचर से फलित कैसे करें। तो उसी में कल हमने गोचर में यदि कोई ग्रह तकलीफ दे रहा है तो उसका क्या उपाय बताया जाए कस्टमर को, सटीक उपाय की बात की थी हमने। और हमने ये देखा था कि भाग्य का भाव कौन सा होता है, या किसी विषय में यदि हम देखा जाए तो भाग्य या पोटेंशियल या दक्षता उस भाव की कैसी है, इसे पर हमने विचार किया था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि किसी भी घटना का मुख्य भाव कौन सा होता है और उसका सहायक भाव कौन सा होता है। मुख्य भाव और सहायक भाव में 2 मिनट आ रहा हूँ जरा, मैं 2 मिनट रुकिए। ऑन करते हो, क्या चालू करते। हाँ, ठीक है ना। दिमाग को सेट रखना। हाँ, मेरे प्रति यार थोड़ा सा वो रखा कर। हाँ, तेरे को आशीर्वाद देता रहूंगा। समझ कर। हाँ। तो कल हमने मुख्य भाव और उनके सहायक भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि मुख्य भाव कौन सा होता है किसी विषय का, ये एक बात बता। और सहायक भाव मेरी कौन सा होता है। लैपटॉप पे अगर सर व्हाट्सएप स्क्रीन खोल नहीं आ दे रही। तो फिर ये पढ़ाने आ जाएगी। हाँ। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ हाँ। अभी व्हाट्सएप पे वीडियो मैं भेज वीडियो दूंगी। मैंने ऑफ कर रखा है। करेगा क्या? आपको मैंने सिखाया है, अभी आप सीखते हैं। चलो जाओ जाओ। जाओ, तुम तुम्हारा काम कर लो। नमस्कार साहब। हेलो। बढ़िया। हाँ, गूगल खोलो। अब तुम खोले यार। अब सीखते नहीं हो तो फिर मतलब नहीं। अभी जल्दी मेरी क्लास चल रही है यार। अभी जल्दी लगती नहीं हो। अभी क्लास चल रही है। हाँ, देखते हैं टेंशन हो गया तो। बस यही है इसको और जो है। हाँ सर, बोल रहा हूँ मैं। सर वो आपके नेट की प्रॉब्लम। हाँ, आपका ऑडियो बंद कीजिए सर। हाँ जी, वो नेट की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, नेट की नेट से जुड़ प्रॉब्लम नहीं तो पा हो रहा रही है, हूँ। पर आपके दूसरी भाषा में जिससे जिससे बात करते हैं ना, वो फिर बंद कर दीजिए आप सर। नहीं नहीं, हाँ बंद नहीं किया, वो अपने आप ही हो गया, हो रहा। कोई हाँ, कोई ऑडियो ऑडियो फॉल्ट छोड़ है दीजिए इसमें। सर। चलो ठीक है, चलो आप करते हैं ना। तो कल हमने इस पर हाँ बात की थी कि मतलब मुख्य भाव और सहायक भाव कौन कौन से होते हैं। उसके हमने सूचक बनाने की बात की थी कि जो जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं वे उस भाव के पक्के सूचक रहेंगे। इस प्रकार से हमने जो बात की थी, तो उस पर हमने आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो गोचर जो सबसे क्लिष्ट विषय है, आज हम डायरेक्ट दशाओं पे जाते हैं कि दशा क्या बोलती है। तो कोई सी भी दशा हम इस पे बात करें कि दशा की बात करें, अंतर की बात करें, या प्रत्यंतर की बात करें, सूक्ष्म की बात करें, या प्राण दशा की बात करें, तो उससे हमको फलित करना है। तो कैसे फलित करें, इस पर विचार करना है। तो देखिए, माना कि अभी मैं शेयर कर रहा हूं एक पत्रिका।
माना कि किसी व्यक्ति को शुक्र की महादशा चल रही, आप सभी नोट करें, शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र, तो हमें ये देखना है कि शुक्र का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन सा है। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन कौन है। तो माना कि शुक्र का, मामा मामा कुमावत जी आपकी आवाज आ रही है? तो 15 बेटा तू आना। शुक्र का माना कि स्टार लॉर्ड मंगल है और सब लॉर्ड उसका शनि है। शुक्र का स्टार लॉर्ड मंगल और सब लॉर्ड शनि है। तो हमको यह देखना है कि मंगल और शनि जातक के किन किन भावों के उप नक्षत्रपति है, किन किन भावों के उप नक्षत्रपति है। माना कि मंगल भाव का, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सर। माना कि मंगल तीसरे भाव का और शनि चौथे भाव का उप नक्षत्रपति है। सर जी, ये गौतम जी को बोलिए कि म्यूट कर ले। गौतम जी, आपके उधर से आवाज आ रही है सर? आज आ रही सर, म्यूट कर म्यूट दिया कर मैंने। लीजिए, म्यूट म्यूट कर लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर मंगल थर्ड भाव का और शनि चौथे भाव का उप नक्षत्रपति सब लॉर्ड है। हाँ, सबलाड़ है, उप नक्षत्रपति है, या सबलाड़ बोलिए कि। सर फिर से जरा बताइए ना, वो सुना ही हाँ, नहीं दिया। हाँ सुनिए, यदि माना कि किसी जातक को शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र, तो हमें सबसे पहले देखना है कि शुक्र किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड है। मतलब शुक्र का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन है। तो माना कि शुक्र का स्टार लॉर्ड मंगल है और सब लॉर्ड शनि है। तो हम कई बार ये भी बोल सकते हैं कि शुक्र का परिवार क्या है। तो शुक्र का परिवार जो है मंगल और शनि है। तो हमें देखना है कि मंगल और शनि किन किन भावों का कस्पल सबलाड़ है। तो देखिए, मंगल जो तीसरे भाव का है और शनि चौथे भाव का सबलाड़ है। मंगल बैठा हुआ है पांचवें भाव में। मंगल राशिपति है 1 और 8 का। शनि बैठा हुआ है चौथे भाव में और शनि 10 और 11वें भाव का राशिपति है। आप फिर से एक बार सुनिए, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र मंगल के स्टार में है और शनि के सब में है। मंगल तीसरे भाव का सबलाड़ है, वह पांचवें भाव में बैठा है। मंगल 1 और 8 भावों का राशिपति है। शनि चौथे भाव का सबलाड़ है, चौथे भाव में ही बैठा है और वह 10 और 11वें भाव का राशिपति है। ठीक है, राशिपति है।
तो शुक्र किन किन भावों के परिणाम देगा? शुक्र 3, 5, 1, 8, 4, 10, 11। शुक्र 3, 5, 1, 8, 4, 10, 11 भावों के परिणाम देगा। हमको ये मतलब नहीं है कि शुक्र स्वयं किन किन भावों का है। हमको सिर्फ यह देखना है कार लोड और सब लोड। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तो आप समझ गए बात को कि शुक्र अपनी दशा में, है ना, शुक्र अपनी दशा में किन किन भावों के परिणाम देगा? 3, 5, 1, 8, 4, 10, 11वें भावों के परिणाम देगा। अब यदि जातक पूछ रहा है कि साहब मुझे शादी करना है, तो आप क्या बोलेंगे? शादी करना है, हमारे पास में देखिए कि शादी का भाव है क्या इसमें? शादी का नहीं, 7वां भाव है क्या इसमें? नहीं है, नहीं। नहीं। नहीं नहीं। है ना। नहीं। शादी का भाव 7वां भाव नहीं है। परंतु आप, जातक का प्रश्न है विवाह से संबंधित, तो आप 7वें भाव से इन सब भावों को गिनिए। 7वें भाव से इन सब भावों को गिनिए। तो 7 से तीसरा भाव क्या होता है? 9वां भाव होता है। 7 से तीसरा भाव होता है गिनने पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9वां भाव होता है। 7 से 5वां भाव क्या होएगा? 11वां भाव होएगा। 7 से पहला भाव 7वां भाव होएगा। 7 से 8वां भाव दूसरा भाव होएगा। 7 से चौथा भाव 10वां भाव होगा। 7 से 10वां भाव चौथा भाव होएगा। और 7 से 11वां भाव 5वां भाव होगा। फिर एक बार और रिपीट करेंगे क्या? हाँ, 7 से ये जो भाव है 3, 5, 1, हम्म। 8, 4, 10, 11, गिनने हाँ। पे 9, 11, 7, 2, 10, 4, 5 होंगे। सही है, इन सब बराबर। भावों को 7वें भाव से गिनेंगे, क्योंकि जातक का प्रश्न 7वें भाव से संबंधित है। तो हमें यह देखना है कि शुक्र की महादशा में जातक को 7वें भाव से संबंधित क्या परिणाम मिलेंगे। तो आप नियम नोट कीजिए। यदि भाव से भाव गिनने पर, भाव से भाव गिनने पर 1, 3, 5, 7, 9
और 11वां भाव आता है 1, 3, 5, 7, 9 और 11वां भाव आता है, तो वह हमारे विचारणीय भाव से पॉजिटिव परिणाम देगा। विचारणीय भाव से पॉजिटिव परिणाम देगा। यदि भाव से भाव गिनने पर 4, 8, 12वें भाव आते हैं तो नेगेटिव परिणाम देगा। 4, 8, 12वें भाव आते हैं तो नेगेटिव परिणाम देगा। यदि 2, 6, 10 भाव आते हैं, 2, 6, 10 भाव आते हैं तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल परिणाम होगा, मतलब न तो प्लस न माइनस, न तो पॉजिटिव न नेगेटिव परिणाम देगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पे हमने देखा 7वें भाव से गिनने पर जो भाव आए हैं वह क्या क्या आ गए हैं। 9, 9 पे निशान लगा दीजिए पॉजिटिव, 11 पे पॉजिटिव, 7 पे पॉजिटिव और लास्ट में 5 पर पॉजिटिव निशान लगा दिया। सर एक बार और प्लीज। 9 पे पॉजिटिव, 11 पे पॉजिटिव, 7 पे पॉजिटिव और 5 पे पॉजिटिव निशान लगा दिया हमने। दूसरा, दो भाव आया, दो, दो मतलब न्यूट्रल और 10 मतलब न्यूट्रल, और अकेला 4 जो है वह नेगेटिव परिणाम दे रहा है। अकेला 4 नेगेटिव परिणाम दे रहा है। लगा लिया निशान आपने? हाँ सर। तो देखिए, अधिकतर परिणाम इसमें पॉजिटिव आए हैं। अधिकतर परिणाम पॉजिटिव आए, सिर्फ नेगेटिव एक ही आया है। जब क्लास चल रही है मैडम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि शुक्र की महादशा में जातक की शादी हो सकती है। शुक्र की महादशा में जातक की शादी हो सकती है। बात क्लियर हो गई सभी को? सर जी 1 और 3 का क्या बताया आपने? 1 और 3 पॉजिटिव है ना सर? 1, 3, और एक 5, 7, 9, 11 ये भाव पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव है और और 2, 6, 10। 2, 6, 10 न्यूट्रल होते हैं हाँ, तो 6 भी और न्यूट्रल ही है। 4, 8, 12 भाव नेगेटिव परिणाम देंगे। ओके। इतनी बात क्लियर है? जी सर। जी। हाँ जी। मतलब ये किस कैलकुलेशन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि शुक्र की महादशा में जातक का विवाह हो सकता है। पहले हमने क्या देखा कि शुक्र के पास में क्या क्या है। शुक्र के पास में हमने देखा था कि शुक्र मंगल के स्टार में और शनि के सब में है। मंगल और शनि किन किन भावों के सबलाड़ है, किन किन भावों में बैठा है और किन किन भावों का राशिपति है।
तो हमने देखा कि मंगल तीसरे भाव का सबलाड है, पांचवें भाव में बैठा है, और 1 और 8 भावों का राशिपति है। वैसे ही शनि चौथे भाव का सबलाड है, चौथे भाव में बैठा है, और 10वें और 11वें भाव का राशिपति है। तो इन भावों का वह पक्का सूचक बन गया है। तो शुक्र के परिवार को, शुक्र की लिंकेज को, इसे हम लिंकेज भी कहते हैं, शुक्र की लिंकेज को लिखिए। क्या क्या आ गई शुक्र की लिंकेज? 3, 5, 1, 8, 4, 10, 11। अब हमने जातक को बोल दिया कि जैसे ये भाव है, इन भावों का क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारी यात्रा हो सकती है, तुमको संतान हो सकती है। एक से बोलेंगे तुम्हारा नेमन फेम हो सकता है। 8वें भाव से बोलेंगे कि आपका धन का नुकसान हो सकता है, लंबी यात्रा में नुकसान हो सकता है, पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। 4 से बोलेंगे मकान बन सकता है। 10 से बोलेंगे व्यापार चल सकता है। 11 से बोल सकते हैं मित्र मंडली आ सकती है या आपको कोई अचीवमेंट हो सकता है। परंतु जातक ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो आपके पास में विवाह से संबंधित बात करने आया हूं कि क्या मेरा विवाह हो सकता है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि दशा में ही काम होगा। तो शुक्र की दशा जो चल रही है, शुक्र की दशा बोल रही है कि मैं इन भावों के परिणाम दूंगा। तो शुक्र के कौन कौन से बात हो गई कि शुक्र अपनी दशा में इन भावों के परिणाम दे रहा है। परंतु जातक ने पूछा विवाह से संबंधित, तो इन भावों को विवाह के भाव मतलब 7वें भाव से गिनना है। तो ऊपर की लाइन में लिख दीजिए शुक्र के भाव 3, 5, 1, 8, 4, 10, 11, और उसके नीचे लिखिए 7 से, कि 7 से भाव कैसे पढ़ेंगे। तो 3 के नीचे लिखे 9, 5 के नीचे 11, 1 के नीचे 7, 8 के नीचे 2, 4 के नीचे 10, 10 के नीचे 4, और 11 के नीचे 5। मतलब 7वें भाव से गिनने पर ये भाव आए हैं हमारे। अब ये देखिए, हमने नियम लिखाया कि यदि भाव से भाव गिनने पर, मतलब 7वें भाव से तीसरे भाव को गिना या दूसरे भाव को गिना, तो क्या आए हैं? यदि वे भाव 1, 3, 5, 7, 9, 11 भाव आते हैं भाव से भाव गिनने पर, तो वे पॉजिटिव परिणाम देंगे। आप देखिए 7वें भाव से गिनने पर जो भाव आए थे 9, 11, 7, और 5वें भाव आए थे, तो मतलब पॉजिटिव परिणाम है। 4, 8, 12 यदि भाव आते हैं तो नेगेटिव परिणाम होगा। यदि 2, 6, 10 भाव आते हैं तो न्यूट्रल परिणाम होगा। तो हमारे भाव कौन कौन से आए हैं? 9, 11, 7, 5 पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 और 10 न्यूट्रल हो जाएंगे, और चौथा भाव नेगेटिव होगा। तो देखिए, इनमें 4 भाव तो पॉजिटिव है, 1 भाव नेगेटिव है, और 2 भाव न्यूट्रल है। मतलब अधिक भाव पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि शुक्र की महादशा में जातक का विवाह हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? रूपाला साहब क्लियर है? जी सर, जी सर, क्लियर है। रेखा मैडम ठीक है आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हाँ है? जी सर। नहीं गौतम नहीं, साहब? मतलब अगर नहीं ये सर, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। नेगेटिव, नहीं नहीं, अगर ये बराबर बोल पॉजिटिव रहे। ज्यादा है इसलिए हम कहेंगे भाव ये दे सकता है, है? क्योंकि पॉजिटिव भाव ज्यादा, हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव भाव भाव ज्यादा ज्यादा है। है। तो चौथा हाँ, भाव जो नेगेटिव है, तो साधारण रुकावट के साथ में विवाह हो सकता है। हाँ, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या शुक्र की महादशा में
जातक की सर्विस लग सकती है क्या? जी छठा लग भाव सकती नहीं आ है। रहा। नहीं, 10वां दे रहा, छठा भाव नहीं दे रहा, इसलिए दिक्कत आएगी। भाव से भाव गिनने पे छठा भाव शो नहीं हो रहा है। भाव से भाव गिन ली क्या आपने? अरे और ये तो जैसा 3 आपने, 5 1 8। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया ना। अरे जब उसने विवाह की 10वें भाव बात से करी गिनेंगे थी, सर। अब छठे भाव से ठीक है गिनिए। 10वें भाव 10वें भाव से गिनेंगे क्या, नहीं छठे नहीं भाव से छठे नहीं भाव गिनेंगे? से। नहीं, मैडम मैडम, सर्विस का भाव छठा भाव, छठे भाव से गिनिए इन भावों को। हम्म। जी ठीक है सर। 10वां भाव तो मेन कर्म का भाव है, पर छठा भाव जो है सर्विस का भाव है। तो छठे भाव से शुक्र के भाव गिनिए। तो लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि शुक्र के आगे लिख दीजिए 3 5 1 8 4 10 11। फिर शुक्र के नीचे छठा भाव लिखिए और छठे से फिर गिनिए तो क्या आएगा, 6 से 3 गिनिए, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 3 के सर नीचे 10 आ लिखिए गया, ना। 10वां 10वां आ गया सर, 10वां आ गया। हाँ, अब 6 12 से 5 को गिनिए, 12वां 6 भाव 7 8 9 10 11 12वां 12 1 2 3 4 5, मतलब 12वां भाव आया है। लो हो गया 8वां। छठे से एक को गिनिए, पहले भाव को लाइए, 8वां छह हो गया। 7 8 9 10 11 12 1, 8वां भाव आया है। थर्ड। 6 से 8वें भाव को गिनिए, तीसरा भाव आएगा। चौथा 11वां आ गया। 6 से चौथा भाव गिनिया तो 11वां आया है। 6 से 10वां 10वां भाव 5वां गिनिए, 6 7 8 9 10, 5वां भाव आया है। और 11वां और 6 छठा हो से गया। 11वें भाव को छठा आ गया गिनिए सर। तो छठा भाव आया है। तो 6 10 11 आ गया जी नौकरी लग जाएगी सर, 6 10 11 आ गया इसका। अब देखिए, आप इस ये मत लगाइए सर, ये भाव आपने मिक्स मत कीजिए। अच्छा जैसा अच्छा ठीक। अपना सिद्धांत चल रहा है वैसा देखिए। इन ठीक है भाई। भावों में देखिए कि क्या 1 3 5 7 9 11वें भाव है। अच्छा ठीक है, ठीक इसमें ठीक ठीक देखिए ठीक। सिर्फ 3 है, 11 है, 5 है। हाँ, तो नेगेटिव भाव 4 8 12 है क्या? तो देखिए 12वां भाव आ गया, 8वां भी 8वां आ भी है। गया, और न्यूट्रल 2 6 10वें भाव में से 10 भी आ गया है और 6 भी आ गया है। तो आप देखिए, हमेशा यह नियम याद रखिए कि भाव से भाव गिनने पर यदि 12वां भाव आता है तो काम 100% रुक जाएगा। ठीक। 8वां मतलब 100%, 12वां भाव, 8वां भाव 50%, और चौथा भाव 25% रुकावटें पैदा करेगा। तो यहाँ पे 12वां भाव भी आ गया है, 8वां भाव भी आ गया है। इसलिए आप सीधे बोल दीजिए कि शुक्र की महादशा में जातक की सर्विस नहीं लगेगी। ठीक। जी बराबर, बहुत बढ़िया। अब एक और प्रैक्टिकल कीजिए। जातक ने प्रश्न किया है कि क्या मुझे संतान हो सकती है? 5वें भाव से देखेंगे इसको हाँ, फिर। 5वें भाव से गिनिए। इन भावों को, शुक्र के भावों को 5वें भाव से गिनिए। तो शुक्र के भाव लिखिए पहले, 3 5 1 8 4 10 11। शुक्र के नीचे 5 लिख दीजिए, फिर भावों को गिनिए। तो 5 से 3 क्या हो गया, 11वां। 5 से 5 पहला। 5 से 1 गिनिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 9वां भाव। 5 से 8वां, 5 6 7 8, चौथा भाव। 5 से 4 4 चौथा आया, भाव। 12वां भाव। 5 से 10वां गिनिए, 5 6 7 8 9 10, छठा भाव। और 5 से 11वां, 7वां भाव। निगेटिव ज्यादा इसमें है। भी 4 बार। देखिए, 11 1 9 7 भाव पॉजिटिव हो गए।
ठीक है। यहाँ पे चौथा और 12वां भाव नेगेटिव हो गया और छठा भाव न्यूट्रल है। तो अधिक भाव किसके हो गए हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अधिक भाव पॉजिटिव हो गए हैं। न्यूट्रल भाव जो ज्यादा रहता है उनके साथ में हो जाता है। हम्म, तो यहाँ पे पॉजिटिव भाव ज्यादा हो गए हैं, परंतु 4 और 12 भाव भी है। तो आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं कि आपको शुक्र की महादशा में संतान अवश्य होगी, परंतु संतान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 और 12 भाव आ गए हैं। अधिक भाव होने से हमने कहा है कि संतान हो सकती है, परंतु नेगेटिव भाव होने से हम कहेंगे कि आपको संतान का सुख नहीं होगा। मतलब संतान हो गई, चाहे वह बीमार रहे या उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रहे, पर संतान जरूर होगी। तो यह आपको सरल तरीका बताया है किसी भी दशा से भाव ज्ञात करने का, कि हमारे विचारणीय भाव वहां से मिलेंगे या घटना घट सकती है क्या। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कोई उदाहरण देखें क्या? नहीं है कंफ्यूजन। ठीक है। ठीक है। क्या इस दशा में मुझे धन मिल सकता है क्या? बताइए, किसे देखेंगे? छठे भाव से। सेकंड भाव। हाँ, ठीक, छठे भाव से धन मिलता है। धन की वृद्धि होगी छठ दूसरे भाव से। तो हम्म, दूसरे भाव हाँ, से गिनिए इनको। दूसरे भाव से। दूसरे भाव से गिनिए। तीन, तो सबसे दूसरा सरल भाव। तरीका, पहले शुक्र के भाव लिख लीजिए और उसके नीचे उसको गिन दीजिए। तो 2 से 3 गिना दूसरा आया, 2 से 5 गिना चौथा आया, 2 से 1 गिना 12वां आया है, 2 से 8 गिना 7वां भाव आया है, 2 से 4 गिना तीसरा भाव आया है, 2 से 10वां 9वां भाव आया है, और 2 से 11वां 10वां भाव आया है। तो 3 7 9। अब देखिए, 3 7 9 ये पॉजिटिव भाव है। 2 तो 4 12 नेगेटिव भाव है, और 2 और 10 पॉजिटिव भाव, ये न्यूट्रल भाव है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाव जातक तो को पॉजिटिव। धन की प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 3 नेगेटिव पॉजिटिव भाव आ गए हैं और 2 न्यूट्रल भाव आ गए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रल भाव, जो भाव अधिक रहते हैं उनके पक्ष में रहता है। ठीक है। ठीक है सर। परंतु यहाँ पर एक विशेष नियम नोट करें। हम्म, यदि दूसरे भाव की बात चल रही हो और उसकी लिंक पहले भाव से हो, दूसरे भाव की बात चल रही हो और उसकी लिंक पहले भाव से हो, तो वह 12वां भाव होता है। दूसरे से गिनने पर 12वां भाव होता है, परंतु लग्न को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दूसरे भाव से लग्न 12वां नहीं होगा, वह उसे सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि सभी भाव लग्न के लिए बने होते हैं।
तो दूसरे भाव से पहला भाव 12वां नहीं होगा, वह उसके लिए सपोर्टिंग भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 12वां भाव आया है वह नेगेटिव नहीं होकर के पॉजिटिव भाव बन जाएगा। सिर्फ दूसरे भाव के लिए विशेष नियम है यह। क्लियर है सभी को? जी। हाँ सर। यह हमने दशा की बात करी। ऐसा ही आपको अंतर और प्रत्यंतर को भी देखना है। तो यदि हम गोचर की बात कर रहे हैं तो किसी भी भाव को देखने के लिए सबसे छोटे दशा पीरियड को देखिए। सबसे छोटी दशा पीरियड यदि अंतर का है तो पहले अंतर से पूछिए कि क्या वह इस प्रकार से हमारे विचारणी भाव के लिए पॉजिटिव है। तो ऐसा ही दशा अंतर प्रत्यंतर के लिए नियम यही लगेगा। क्लियर सभी को? जैसे यदि किसी को राहु की दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इसमें सबसे छोटा पीरियड किसका है? मंगल का। मंगल का। तो पहले सबसे पहले छोटे पीरियड से पूछिए कि क्या वह हमारे विचारणी भाव के लिए पॉजिटिव है। माना कि मंगल का पीरियड 2 महीने के लिए पॉजिटिव है, 2 महीने के लिए वह विवाह करवाने की बात कर रहा है, तो इन 2 महीनों में राहु और शनि को भी विवाह के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्लियर है ना ये?